यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। 19वें श्लोक से बढ़ते हैं आगे। नैतच्चित्रं त्वयि क्षत्तः बादरायण वीर्यजे गृहीतो अनन्य भावेन यत्त्वया हरिरीश्वरः। मेरे साथ पढ़िए। नैतच्चित्रं त्वयि क्षत्तः क्षत्तः कहें या क्षत्तर कहें, क्योंकि रौ ऊपर चला गया बाके तो वो क्षत्तः होता है। बादरायण वीर्यजे गृहीतो अनन्य भावेन यत्त्वया हरिरीश्वरः। शब्दार्थ है ना कभी नहीं, एतत् ऐसे प्रश्न, चित्रम अत्यंत आश्चर्यजनक, त्वयि तुम में, क्षत्तः हे विदुर, बादरायण व्यासदेव के, वीर्यजे वीर से उत्पन्न, गृहीतः स्वीकृत, अनन्य भावेना विचार से हटे बिना, यत् क्योंकि, त्वया तुम्हारे द्वारा, हरि भगवान ईश्वर भगवान। हे विदुर,
यह तनिक भी आश्चर्यप्रद नहीं है कि तुमने अनन्य भाव से भगवान को इस तरह स्वीकार कर लिया है, क्योंकि तुम व्यास देव के वीर से उत्पन्न हो। ये मैत्रेय मुनि कह रहे हैं विदुर को, क्योंकि विदुर महान थे, ये उनको बता रहे हैं मैत्रेय मुनि। मेरे साथ पढ़िए, हे विदुर, हे विदुर, यह तनिक भी आश्चर्यप्रद नहीं है कि ये तनिक भी आश्चर्यप्रद नहीं है कि तुमने अनन्य भाव से तुमने अनन्य भाव से भगवान को इस तरह स्वीकार कर लिया है, भगवान को इस तरह स्वीकार कर लिया है, क्योंकि विदुर ने भगवान के बारे में इतना कुछ कहा जो अभी हमने पढ़ा। क्योंकि ये तो मैत्रेय मुनि अब उसको बता रहे हैं, ज्ञान दीजिए, भगवान ऐसे हैं, ये है, हम ऐसे हैं। इतना ज्ञान कोई दे नहीं सकता, तो वो कह रहे हैं कि आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम व्यासदेव के वीर से उत्पन्न हो। क्योंकि तुम व्यासदेव के वीर से उत्पन्न हो। हाँ, ये अक्सर माना जाता है, अगर कोई किसी का बाप बहुत ज्ञानी हो, बहुत विद्वान हो, तो पुत्र मूर्ख होना असंभव सा लगता है। लेकिन ऐसा एक्सेप्शन तो होते हैं। ये माना जाता है कि अगर पिता बहुत बुद्धिमान है, विद्वान है, पुत्र मूर्ख कभी कभी दिखने को मिलता, नहीं तो पुत्र भी विद्वान होने की संभावना ज्यादा होती है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण हर्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, यहाँ पर विदुर के जन्म को लेकर महान वंश तथा कुलीन जन्म का मूल्यांकन किया गया है। मनुष्य का अनुशीलन तभी शुरू हो जाता है जब पिता अपना वीर्य माता के गर्भ में स्थापित करता है। जीव अपने कर्म के स्तर के अनुसार विशिष्ट पिता के वीर्य में अवस्थित कर दिया जाता है, और चूंकि विदुर सामान्य जीव न थे, अतएव उन्हें व्यास के वीर्य से जन्म लेने का अवसर प्रदान किया गया। मनुष्य का जन्म महान विज्ञान है, अतएव वैदिक अनुष्ठान के अनुसार वीर्य स्थापन का संस्कार, जो गर्भाधान संस्कार कहलाता है, उत्तम जनसंख्या को उत्पन्न करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मूल समस्या जनता की वृद्धि को रोकने की नहीं, अपितु विदुर, व्यास तथा मैत्रेय जैसे अच्छी संतति उत्पन्न करने की है। यदि जन्म संबंधी समस्त सावधानियों के साथ बच्चे मनुष्य के रूप में उत्पन्न हो, तो जनसंख्या वृद्धि रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथाकथित जन्म नियंत्रण सतति निरोध न केवल दूषित है, अपितु निरर्थक भी है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये बहुत अच्छा बात कह रहे हैं। अगर अच्छे लोग उत्पन्न होते हैं तो जनसंख्या कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे लोग जितने ज्यादा हों उतना अच्छा, क्योंकि प्रभुपाद के अनुसार पालन पोषण भगवान का ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अवश्य होगा, उसकी कमी नहीं रहेगी। लेकिन गड़बड़ क्या होता है, आप देखते हैं, अगर गलत संतानें पैदा हो गई, जैसे आप देख रहे हैं कितना हाहाकार मचा हुआ है सब जगह, कितना यहाँ चोरी, वहाँ डाकू, यहाँ उसका खून, सड़क पर लोग एक छोटी छोटी बात पर खून कर देते हैं एक दूसरे का। ये चीजें क्योंकि संतान गलत पैदा हो गई। ये आप कभी भी, आप जो यहाँ बैठे हैं, कभी आप चाहेंगे कि आपका बच्चा सड़क पर गुंडागर्दी करे? कभी नहीं, कोई माँ बाप नहीं चाहते। लेकिन जिस माँ बाप के लिए बच्चा पैदा करके उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है, ऐसा होता है बहुत जगह। ज्यादातर जो हमारी जनसंख्या है अभी, वो इस तरह की है, क्योंकि उनको कोई किसी का, जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं, गर्भाधान संस्कार है, ये नहीं भी हुआ, बच्चे का फिर नामकरण संस्कार होता है, फिर बच्चे का उपनयन संस्कार होता है, जनेऊ, और ये चीजें बच्चे में संस्कार डाल करके माता पिता लगे रहते हैं उनको अच्छे संस्कार देने में। और अगर माँ बाप खुद ही चोर हों, गड़बड़ हों, तो वो संतान को क्या दे सकते हैं? कभी नहीं, संतान कुछ उनसे नहीं सीख सकती।
ये बात आप देख रहे हैं, जो हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन है निम्न वर्ग में, वो इसी तरह की है। मेरा निम्न वर्ग से मतलब उससे नहीं है जो गरीब है। गरीब होकर के, गरीब होना कोई गलत नहीं है, संस्कार अच्छे हों, गरीब में गरीबी अमीरी लगी रहती है, और ये हमारा प्रारब्ध है। गरीब घर में पैदा होना कोई गलत नहीं है। हाँ, ये हमारे ऐसा है कि गरीब घर में पैदा होता है कोई, तो उसके कर्म के अनुसार है ऐसा, लेकिन ये कोई अभिशाप नहीं है, वो अपने को ठीक कर सकता है। सबसे बड़ी चीज क्या होती है? शांति। घर में अगर शांति है, गरीबी अमीरी अमीरी ये सेकेंडरी हो जाती। शांति है तो घर में सुख होता है, तो ये बहुत जरूरी है। तो ये संतान, यहाँ पर एनीवे मैं डाइवर्ट हो रहा हूँ, संतान अच्छी उत्पन्न होनी चाहिए। ये बात प्रभुपाद दे रहे हैं कि इसलिए जो अभी हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, ये पॉपुलेशन कंट्रोल, वो कहते हैं उसकी जरूरत नहीं, कह रहे हैं प्रभुपाद। मांडव्य शापाद भगवान प्रजा संयमनो यमः भ्रातुः क्षेत्रे भुजिष्यायाम जातः सत्यवती सुता। मेरे साथ पढ़िए। मांडव्य शापाद भगवान भगवान प्रजा संयमनो यमः भ्रातुः क्षेत्रे भुजिष्यायाम जातः सत्यवती सुता। शब्दार्थ है मांडव्य, मांडव्य नामक महर्षि, शापात उसके शाप से, भगवान अत्यंत शक्तिशाली, प्रजा जन्म लेने वाला, संयमन मृत्यु का नियंत्रक, यमराज नाम से विख्यात, भ्रातु भाई की, क्षेत्रे पत्नी में, भुजिष्यायाम रखेल, जातः उत्पन्न, सत्यवती विचित्र वीर तथा व्यासदेव की माता, सुतात पुत्र व्यासदेव से। मैं जानता हूं कि कौन करे? मैत्रेय मुनि विदुर को। मैं जानता हूं कि तुम मांडव्य मुनि के शाप के कारण विदुर बने हो, क्योंकि विदुर तो यमराज थे। एक गलती हुई उनसे, एक मांडव्य मुनि को उन्होंने दंड दिया, मुनि ने उनको शाप दे दिया। मांडव्य मुनि के शाप के कारण विदुर बने हो। इससे पूर्व तुम जीवों की मृत्यु के पश्चात उनके महान नियंत्रक राजा यमराज थे। तुम सत्यवती के पुत्र व्यासदेव के द्वारा उनके भाई की रखेल पत्नी से उत्पन्न हुए हो। ये विदुर का जन्म ऐसे था, है वो व्यासदेव के पुत्र, लेकिन वो दासी से पैदा हुए थे। मेरे साथ पढ़िए। मैं जानता हूं कि तुम मांडव्य मुनि के शाप से, शाप के कारण विदुर बने हो, और इससे पूर्व तुम जीवों की मृत्यु के पश्चात उनके महान नियंत्रक राजा यमराज थे। तुम सत्यवती के पुत्र व्यासदेव द्वारा उसके भाई की रखेल पत्नी से उत्पन्न हुए थे। हाँ, ये रखेल शब्द गलत है, यहाँ रखेल नहीं, ये दासी पुत्र है। दासी होती थी, राजा जब ब्याह करके लाते थे तो उसके साथ दासियां भी आती थी। हालांकि ये इसमें दासी इनकी शायद नहीं रही होगी, क्योंकि ये तो जो पत्नियां थी इनकी, वो अंबालिका, अम्बा तो वापस चली गई थी। उनके साथ कोई दासियां
हाँ, अंबिका और अंबालिका, उनके साथ दासियां नहीं थी, दासी इन्होंने बाद में रखी होंगी। राजाओं के अपनी रानियां के साथ दासियां भी होती थी। कभी कभी राजा किसी दासी से भी पुत्र पैदा करते थे, जैसे आपको पता है धृतराष्ट्र का भी एक बच्चा था दासी पुत्र। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अरुणी देवी दास माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद द्वारा मांडव्य मुनि एक महान ऋषि थे। देखें श्रीमद् भागवतम 1.13.1। और विदुर अपने पूर्व जन्म में नियंत्रक यमराज थे, जो जीवों की मृत्यु के बाद उनका कार्यभार संभालते हैं। इस भौतिक जगत में रहने वाले जीवों की 3 दशाएं हैं: जन्म, भरण पोषण तथा मृत्यु। एक बार मृत्यु के पश्चात नियुक्त नियंत्रक के रूप में यमराज ने मांडव्य मुनि को उनके बचपन के दुराचार के लिए दंड दिया और उन्हें भाले से छेदे जाने का आदेश दे दिया। इस अनुचित दंड के लिए यमराज पर क्रुद्ध होकर मांडव्य मुनि ने उसे शूद्र बनने का शाप दे दिया। इस तरह यमराज ने विचित्र वीर्य की दासी पत्नी के गर्भ से विचित्र वीर्य के भाई श्रील व्यासदेव के वीर्य से जन्म लिया। श्रील व्यासदेव सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न भीष्मदेव के पिता शांतनु के पुत्र थे। विदुर का यह रहस्यमय इतिहास श्री मैत्रेय मुनि को ज्ञात था, क्योंकि वे श्रील व्यासदेव के समवयस्क मित्र थे। दासी पत्नी के गर्भ से जन्म होने के बावजूद विदुर ने महान भगवत भक्त होने की सर्वोच्च प्रतिभा का उत्तराधिकार प्राप्त किया, क्योंकि उनके माता पिता महान थे और उनका संबंध महान था। ऐसे महान वंश में जन्म लेना भक्तिमय जीवन प्राप्त करने हेतु लाभप्रद है। विदुर को यह अवसर अपनी पूर्व जन्म की महानता के कारण प्राप्त हो सका। हरे कृष्ण। प्राप्त हो सका। ये जो इसमें लिखा है, क्योंकि उनके माता पिता महान थे, पिता महान थे, माता महान रही होगी, क्योंकि उसका वर्णन कहीं है नहीं। क्योंकि जो दासी थी महान औरत होगी, जिसने इतने अच्छे बच्चे को जन्म दिया, इसलिए प्रभुपाद ने लिखा है महान माता पिता का से तथा उनका संबंध भी था। आपने देखा कि विदुर इतने ज्ञानी थे और नीति में इतने एक्सपर्ट थे, तो धृतराष्ट्र उनको हर बात पर उनसे सलाह लेते थे। बाद में लेकिन उनकी सलाह वो कम मानने लगे, क्योंकि वो अपने पुत्र मोह में फंस गए थे। तो 21वां श्लोक पढ़ता हूँ। भवान भगवतो नित्यं सम्मतः स अनुगस्यः यस्य ज्ञानोपदेशाय मां आदिशत भगवान ब्रजन। मेरे साथ पढ़िए। भगवान भगवतो नित्यम सम्मतः स अनुगस्यः यस्य ज्ञानोपदेशाय मां आदिशत भगवान ब्रजन। शब्दार्थ है भगवान आप ही भगवतः भगवान के नित्यम नित्य सम्मतः मान्य स अनुगस्य संज्ञों में से एक रहे हैं, यस जिसका ज्ञान उपदेशाय उपदेश के जे माँ मुझको आदिशत इस तरह आदेश भगवान ने ब्रजन अपने धाम जाते हुए। कितनी बड़ी बात कही। आप भगवान के नित्य संज्ञों में से एक हैं। विदुर इतने महान थे कि भगवान के कृष्ण के निकट हो पाए, जिनके लिए भगवान अपने धाम वापस जाते समय मेरे पास उपदेश छोड़ गए हैं। ये कह रहे हैं मैत्रेय मुनि विदुर को कि भगवान कृष्ण जब इस तरह को छोड़ के गए, तुम्हारे लिए मेरे पास उपदेश छोड़ के गए। क्योंकि मैत्रेय और उद्धव साथ थे जब भगवान इस तरह को छोड़ रहे थे, तो उन्होंने मैत्रेय को बोला होगा।
मेरे साथ पढ़िए, आप भगवान के भगवान के नित्य संगियों में से एक हैं, नित्य संगियों में से एक हैं, जिनके लिए भगवान जिनके लिए भगवान अपने धाम वापस जाते समय अपने धाम वापस जाते समय मेरे पास उपदेश छोड़ गए हैं। मेरे पास उपदेश छोड़ गए हैं। हाँ, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अलका माताजी। हरे कृष्णा माताजी। मेरा भी नाम बोला माता जी। जी जी माताजी। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। मृत्यु के पश्चात जीवन के महान नियंत्रक यमराज जीवों के अगले जीवन के भाग्य का निर्णय करते हैं। वे निश्चय ही भगवान के प्रतिनिधियों में सर्वाधिक विश्वसनीय हैं। ऐसे विश्वसनीय पद उन महान भगवत भक्तों को दिए जाते हैं जो वैकुंठ में भगवान के नित्य संगियों के समान होते हैं। क्योंकि विदुर उनमें से एक थे, अतएव वैकुंठ वापस जाते समय भगवान मैत्रेय के पास विदुर के लिए उपदेश छोड़ते गए। सामान्यतया भगवान के वैकुंठ के संगी भौतिक जगत में नहीं आते, किंतु कभी कभी भगवान के आदेश से वे अब किसी प्रशासनिक पद का भार संभालने नहीं, अपितु भगवान का सानिध्य प्राप्त करने अथवा मानव समाज में भगवान के संदेश का प्रचार करने के लिए आते हैं। ऐसे शक्ति प्रदत्त प्रतिनिधि शक्त्यावेश अवतार कहलाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। भगवान कुछ उनको भगवान के पूर्ण अवतार नहीं होते हैं, भगवान उनमें कुछ ऐसा काम देते हैं उनको जो भगवान का सानिध्य प्राप्त करने का उनको अवसर मिलता है। ऐसे लोग, ऐसे अवतारों को ऐसे शक्ति प्रदत्त प्रतिनिधि शक्त्यावेश अवतार कहलाते हैं। भगवान के प्रतिनिधि हैं, ये शक्त्यावेश अवतार कहलाते हैं। अथ ते भगवत लीला योग मायो ब्रह्मिता विश्वस्थित उद्धव अंतर्था वर्णयामि अनुपूर्वशः। मेरे साथ पढ़िए। अथ ते भगवत लीला योग मायो ब्रह्मिता विश्वस्थिति उद्धव अंतर्था विश्वस्थिति उद्धव अंत अर्था विश्वस्थिति उद्धव अंतर्था वर्णयामि अनुपूर्वशः। शब्दार्थ है अथ इसलिए ते आपसे भगवान विषय लीलाएं योग माया भगवान की शक्ति उरु अत्यधिक ब्रह्मिता विस्तारित विश्व विराट जगत के स्थिति पालन उद्धव सृजन अंत संहार अर्था प्रयोजन वर्णयामि वर्णन करूंगा अनुपूर्वशः क्रमबद्ध रीति से। अतएव मैं आपसे उन लीलाओं का वर्णन करूंगा, ये कह रहे मैत्रेय, जिनके द्वारा भगवान विराट जगत के क्रमबद्ध सृजन भरण पोषण तथा संहार के लिए अपनी दिव्य शक्ति का विस्तार करते हैं। मेरे साथ पढ़िए। अतः मैं आपसे उन लीलाओं का वर्णन करूंगा जिनके द्वारा भगवान विराट जगत के क्रमबद्ध सृजन भरण पोषण तथा संहार के लिए दिव्य शक्ति का विस्तार करते हैं।
अपनी दिव्य शक्ति से विस्तार करते हैं। हाँ, ये भगवान की दिव्य शक्ति है जिससे सृजन मतलब सृष्टि होती है, फिर हम लोगों का पालन पोषण होता है, फिर हमारा संहार होता है, पूरे ब्रह्मांड का संहार होता है, भगवान में चले जाते हैं। इसमें भगवान अपनी दिव्य शक्ति का विस्तार करते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुमन अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा सर्वशक्तिमान भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा अपनी इच्छानुसार कुछ भी कर सकते हैं। विराट जगत की सृष्टि उनकी योग माया शक्ति के द्वारा की जाती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये सही है। सृष्टि जो है भगवान की अंतरंग शक्ति से भगवान ज्ञान देते हैं ब्रह्मा जी को, कहते हैं बेटा सृष्टि कर। भगवान एक आसेदमग्र आत्मा आत्मनाम विभु। भगवान एक आसेदमग्र आत्मा आत्मनाम विभु। आत्मेच्छा गताव आत्मा नानामति उपलक्षण। मेरे साथ पढ़िए। भगवान एक आसेदमग्र भगवान एक आत्मा आत्मनाम विभु। आत्मनाम विभु। आत्मेच्छा अनुगताव आत्मा नानामति उपलक्षण। शब्दार्थ, भगवान एक अद्वय आस्था इदम, यह सृष्टि अग्रे, सृष्टि के पूर्व आत्मा अपने स्वरूप में आत्मा नाम जीवों के विभु स्वामी आत्मा इच्छा अनुगतव लीन होकर आत्मा नाना मति विभिन्न दृष्टियां उपलक्षण लक्षण। समस्त जीवों के स्वामी भगवान सृष्टि के पूर्व अद्वय रूप में विद्यमान थे। अद्वय रूप में मतलब दो नहीं थे, अकेले थे। वो सृष्टि से पहले कुछ नहीं था भगवान के अलावा, अद्वय अकेले। केवल उनकी इच्छा से ही यह सृष्टि संभव होती है और सारी वस्तुएं पुनः उनमें लीन हो जाती हैं। इस परम पुरुष को विभिन्न नामों से उपलक्षित किया जाता है। मेरे साथ पढ़िए। समस्त जीवों के स्वामी भगवान सृष्टि के पूर्व अद्वय रूप में विद्यमान थे। केवल उनकी इच्छा से ही यह सृष्टि संभव होती है और सारी वस्तुएं पुनः उनमें लीन हो जाती हैं। इस परम पुरुष को विभिन्न नामों से उपलक्षित किया जाता है। ये विभिन्न नाम हैं ब्रह्म, उसके विष्णु तत्व जो हम कहते हैं वो सब उनके लिए कहा गया। तो भगवान की इच्छा से ही सृष्टि संभव होती है। एक प्रश्न यहाँ उठता है कि सृष्टि करते क्यों है, जब इसको भगवान संहार कर देते हैं, सृष्टि करते हैं, फिर पालन पोषण करके फिर अपने में ले लेते हैं। ब्रह्मा जी का कल्प हुआ पूरा, रात को पूरी सब कुछ ब्रह्मांड जो है गर्भोदक से विष्णु में, तो फिर सृष्टि करते ही क्यों है? बड़ा अच्छा सवाल है। सृष्टि करते हैं सिर्फ आप जैसे लोगों के लिए। आप भगवत भक्ति कर रहे हैं ताकि आप भगवत धाम चले जाएं। जब ये संहार होता है तो आप भगवान के भक्तों का नहीं होता। क्यों? उनका शरीर खत्म हो जाएगा और उनकी आत्मा सीधे
भगवत धाम चली जाएगी, उनको अवसर देने के लिए हम इधर आए हैं मनुष्य रूप में। जब जो मनुष्य रूप में आए हैं, जो पशु रूप में हैं, और जो और सृष्टियां हैं और योनियां हैं, उन योनियों में भी उनका उद्धार होता है। लेकिन अगर वो मनुष्य योनि में आ पाए, तो जितने भी लोग मनुष्य योनि में आ पाए वो भगवत भक्ति करके भगवत धाम जा सकते हैं। इसलिए भगवान चांस देते हैं, फिर संहार करते हैं, फिर सृष्टि करते हैं। आ जाओ जिसको आना है, फिर संहार, फिर सृष्टि। ये तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। यहाँ पर महर्षि श्रीमद् भागवत के 4 आदि श्लोकों के अभिप्राय की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। यद्यपि मायावाद यानी निर्विशेषवाद के अनुयायियों की श्रीमद् भागवत तक पैठ नहीं है, किंतु कभी कभी वे उसके 4 आदि श्लोकों की खींचतान कर काल्पनिक व्याख्या करते हैं। किंतु हमें मैत्रेय मुनि द्वारा यहाँ पर दी गई असली व्याख्या को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इसे उद्धव के साथ प्रत्यक्ष भगवान के मुख से सुना था। इन 4 आदि श्लोकों की प्रथम पंक्ति है, अहम एवा सम एवाग्रे। मायावादी इस अहम शब्द की ऐसी गलत व्याख्या करते हैं जिसे व्याख्याकार के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं समझ सकता। यहाँ पर अहम की व्याख्या परम पुरुषोत्तम भगवान के अर्थ में की गई है, व्यष्टि जीवों के अर्थ में नहीं। सृष्टि के पूर्व केवल भगवान थे, तब कोई भी पुरुष अवतार नहीं थे और जीव तो थे ही नहीं, न ही भौतिक शक्ति थी जिससे सब व्यक्ति सृष्टि प्रभावित होती है। तब सारे पुरुष अवतार तथा भगवान की सारी विभिन्न शक्तियां एकमात्र भगवान में समाहित थीं। यहाँ पर भगवान को अन्य समस्त जीवों का स्वामी कहा गया है। वे सूर्य गोलक हैं और सारे जीव सूर्य की किरणों के अणु के हैं, और सारे जीव सूर्य की किरणों के अणु के तुल्य हैं। सृष्टि के पूर्व भगवान के अस्तित्व की पुष्टि श्रुतियों द्वारा हुई है। वासुदेवो वा इदम अग्र आसीत न ब्रह्मा न च शंकरः एको वै नारायण आसीन ब्रह्मा निशाना। चूंकि प्रत्येक वस्तु भगवान से उद्भूत है, वे सदैव अकेले अद्वय रूप में विद्यमान रहते हैं। वे इस तरह विद्यमान रह सकते हैं क्योंकि वे सर्व संपूर्ण तथा सर्वशक्तिमान हैं। उनके अतिरिक्त हर वस्तु, यहाँ तक कि उनके स्वांश विष्णु तत्व भी उनके अंश हैं। सृष्टि के पूर्व न तो कारणार्थ वसाई विष्णु थे, न गर्भोदक शाही विष्णु, न क्षीरोदक शाही विष्णु या ब्रह्मा अथवा शंकर ही थे। विष्णु तत्व तथा ब्रह्मा इत्यादि सारे जीव विभांश हैं। यद्यपि आध्यात्मिक जगत भगवान के साथ था, किंतु भौतिक जगत उनमें सुसुप्त था। केवल उनकी इच्छा से भौतिक जगत बनता तथा बिगड़ता है। वैकुंठ लोक की विविधता भगवान से एकाकार है। जिस तरह सैनिकों की विविधता राजा से तदाकार होती है, जैसा कि भगवत गीता 9वें अध्याय 7वें श्लोक में बतलाया गया है। भौतिक सृष्टि भगवान की इच्छा से होती है और सृष्टि तथा प्रलय के कुछ अंतराल के बीच की अवधियों में जीव तथा भौतिक शक्ति उनमें सुसुप्त रहते हैं। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। यहाँ पर
प्रभुपाद चतुश्लोकी की बात करते हैं। मुझे याद आ रही है, मुझे नामनिष्ठा प्रभु को कहा था मैंने, लेकिन वो फिर यात्रा में चले गए, फिर उनका बीच में तबीयत खराब हो गया, फिर उनका कुछ एक काम याद आ गया उनको। अभी मैं आजकल में उनसे बात करके चतुश्लोकी के बारे में एक बार उनसे भी सुन लेते हैं। हमने कोशिश किया समझने की, और एक बार उनसे भी सुनने के लिए जैसे होगा उनसे डेट फिक्स होकर के, और कोशिश करूंगा कि वो सैटरडे संडे न पड़े, उसके बीच में कभी उसकी बात करेंगे। तो मैत्रेय मुनि को भगवान ने उपदेश दिया था, तो वो प्रभुपाद फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको तोड़ मरोड़ के निर्विशेषवादी अपनी व्याख्या करते हैं, क्योंकि निर्विशेषवादी भागवतम को पढ़ते ही नहीं, तो इसलिए उनको ज्यादा मैं तो यहाँ भी कुछ मचाते हो। सवा एष तदा दृष्टा न पश्य दृश्यम एक राग मैंने असंतम एव आत्मानं सुप्त शक्ति असुप्त दृक्। एक बार और पढ़ता हूं फिर आपके साथ। सवा एष तदा दृष्टा न अपश्यत् दृश्यम एक राग मैंने असंतम एव आत्मानं सुप्त शक्तिर असुप्त दृक्। अब पढ़िए मेरे साथ। सवा एष तदा दृष्टा सवा एष सदा दृष्टा न अपश्यत् दृश्यम एक राग न अपश्यत् दृश्यम एक राट मैंने असंतम एव आत्मानं मैंने असंतम एव आत्मानं सुप्त शक्तिर असुप्त दृक्। शब्दार्थ है सह भगवान, वा अथवा ऐसा, ये सभी तदा उस समय दृष्टा देखने वाला, ना नहीं अपश्यत देखा, दृश्यम विराट सृष्टि एक रात निर्विवाद स्वामी मैंने इस तरह सोचा, असंतम अविद्यमान इव सदृश आत्मानं स्वांस्वरूप सुप्त अव्यक्त शक्ति ही भौतिक शक्ति, अशुद्ध व्यक्ति दृक् अंतरंगा शक्ति। हर वस्तु के निर्विवाद स्वामी भगवान ही एकमात्र सृष्टा थे, उसमें विराट जगत का अस्तित्व न था। अतः अपने स्वांशों तथा भिन्नांशों के बिना वे अपने को अपूर्ण अनुभव कर रहे थे। तब भौतिक शक्ति सुषुप्त थी, जबकि अंतरंगा शक्ति व्यक्त थी। अपने लोगों को भगवान भी चाहते हैं अपने चारों ओर रहने। मेरे साथ पढ़िए। हर वस्तु के निर्विवाद स्वामी, हर वस्तु के निर्विवाद स्वामी भगवान ही एकमात्र सृष्टा थे। उस समय विराट जगत का अस्तित्व न था। अतः अपने स्वांशों तथा भिन्नांशों के बिना वे अपने को अपूर्ण अनुभव कर रहे थे। महसूस कर रहे थे। तब भौतिक शक्ति सुषुप्त थी, जबकि अंतरंगा शक्ति व्यक्त थी। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा संतोषी गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य भगवान परम दृष्टा हैं,
क्योंकि उनकी चितवन मात्र से भौतिक शक्ति विराट सृष्टि के लिए गतिशील हुई। उस समय दृष्टा तो था, किंतु बहिरंगा शक्ति जिस पर भगवान अपनी चितवन फेरते हैं उपस्थित नहीं थी। उन्हें कुछ अधूरा सा लग रहा था। जिस तरह पति को पत्नी की उपस्थिति में अकेलापन अनुभव होता है, अनुपस्थिति में अकेलापन अनुभव होता है, यह कथात्मक उपमा है। भगवान ने उन बद आत्माओं को जो विस्मृति में सुप्त थी दूसरा अवसर प्रदान करने के लिए विराट सृष्टि का सृजन करना चाहा। विराट सृष्टिबद्ध जीवों को भगवत धाम वापस जाने का अवसर प्रदान करती है और यही इसका मुख्य उद्देश्य है। भगवान इतने कृपालु हैं कि ऐसी सृष्टि की अनुपस्थिति में ऐसा अनुभव करते हैं कि जैसे किसी वस्तु की कमी हो, और इस तरह सृष्टि की रचना होती है। यद्यपि अंतरंगा शक्ति की सृष्टि व्यक्त थी, किंतु दूसरी शक्ति और इस तरह सृष्टि की रचना होती है। यद्यपि अंतरंगा शक्ति को सृष्टि व्यक्त थी, किंतु दूसरी शक्ति सुसुप्त प्रतीत हो रही थी। भगवान उसे जाकर गतिशील बनाना चाहते थे, जिस तरह पति अपनी सोई हुई पत्नी को रमन के लिए जगाना चाहता है। यह तो सुप्त शक्ति पर भगवान का अनुग्रह है कि वे उसे रमन के लिए जागृत देखना चाहते हैं। जिस तरह अन्य पत्नियां जागृत हैं, सारी प्रक्रिया सुप्त पद जीवों को आध्यात्मिक चेतना के असली जीवन में लाने की है, जिससे वे उसी तरह पूर्ण बन सके जिस तरह की वैकुंठ लोक के नित्य मुक्त आत्माएं। क्योंकि भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं, अतएव वे आनंदमय रस में अपनी विभिन्न शक्तियों के हर भिन्नांश को भागीदार बनाना चाहते हैं। क्योंकि भगवान की नित्य रासलीला में भगवान के साथ सम्मिलित होना सर्वोच्च जागृत अवस्था है, जो आध्यात्मिक आनंद तथा नित्य ज्ञान से परिपूर्ण है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान इस जगा करके जो जीव हैं, जो सुप्त अवस्था में थे, उनको जगा करके फिर एक सृष्टि करके उनको चांस देना चाहते थे। इसमें लिखा है कि भगवान अपूर्ण महसूस कर रहे थे, क्योंकि भगवान तो अपने में अपूर्ण, जब वो अंतरंगा शक्ति थी, बहिरंगा शक्ति थी ही नहीं, क्योंकि बहिरंगा शक्ति भगवान की प्रकृति है। तो फिर उन्होंने इसका सृजन किया। वो आपको पता ही है, आपने पढ़ा भी है, पहले आया है। भगवान ने सोचा, ब्रह्मा जी को पैदा किया, ब्रह्मा जी से सृष्टि करवाई, वो सब ज्ञान हमको मिला है थोड़ा थोड़ा। तो भगवान ऐसा करते हैं। और एक तो स्वांशु का यूज करते हैं, भिन्नांश में हम लोग भी आते हैं भगवान के, क्योंकि भगवान हमारे पिता प्रपितामह हैं। पिता तो हमारे पितामह तो हमारे ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी को पैदा किसने किया? वो हमारे प्रपितामह हो गए। वो भगवान ने पैदा किया ब्रह्मा जी को, तो वो हमारे प्रपितामह हो गए भगवान। तो हम बेसिकली भगवान के ही संतान हैं। तो और भगवान ने अपना एक छोटा अंश हमारे अंदर डाला हुआ है, वो है आत्मा। वो है जिससे हमारा भगवान से संबंध है। आत्मा का संबंध परमात्मा से हो सकता है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, एक कोई नाले का पानी है, उसका संबंध समुद्र से है। वो जाना चाहता समुद्र में, उसी में लीन होना चाहता है, उसी में। तो यही इसी तरह से एक चीज हमारे अंदर एक बहुत छोटा सा कण आत्मा के रूप में डाल दिया, जिससे आप जागृत करके आप भगवान तक जा सकते हैं, या आप इस भौतिक जगत में जो आप सुख भोगना चाहते हैं भोगे। इसमें ये ज्ञान जो ग्रंथ देते हैं आपको, भौतिक जगत में सुख है ही नहीं। तो कहाँ है सुख? बैकुंठ में। तो बैकुंठ जा सकते हैं सीधे? बिल्कुल नहीं। कोई यंत्र से कभी नहीं, किसी तरीके से कभी नहीं। क्या तरीका है बैकुंठ जाने का? भगवत भक्ति। भगवत भक्ति का मतलब कि आप पदार्थ से अपने को विलग करिए, भगवान से अपने को जोड़िए। यह है भक्ति। भक्ति का मतलब है कि हमारे भौतिक जगत से हमारा डिटैचमेंट और भगवान के साथ हमारा अटैचमेंट।
तो ये जब पूर्ण होता है तो आप बन जाते हैं, आपका आत्म साक्षात्कार होता है और फिर बाद में गुरु की मदद से आप वैकुंठ को आपको भेजा जाता है। और मतलब आपको जब आपका शरीर त्याग हो गए, शरीर आपका रह जाएगा, सूक्ष्म शरीर आपका खत्म, आपका कोई सूक्ष्म शरीर नहीं होगा, आप सीधे वैकुंठ चले जाएंगे आत्मा को लेकर के, और भौतिक शरीर यहीं खत्म। तो आपका वही आत्मा छोटा कण बड़ा बनता है, वही भगवान की कृपा से आप पूर्ण वहां भगवान के सेवक बन जाते हैं, वहां वैकुंठ लोक में। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुट्टी, प्रलय से छुट्टी, और हमेशा नव यौवन रहते हैं आप वैकुंठ में। सावा एतस्य संदृष्टो शक्ति ही सद असदात्मिका माया नाम महाभाग येदम निर्ममे विभु। मेरे साथ पढ़िए। सावा एतस्य संदृष्टो तस्य संतुष्टो शक्ति ही सद सदात्मिका शक्तिः सदसदा माया नाम महाभाग महाभाग येदम निर्ममे विभु। येदं निर्ममे विभु। शब्दार्थ है सा वह बहिरंगा शक्ति वा अथवा है एतस्य भगवान की संदृष्टु पूर्ण दृष्टा की शक्ति ही शक्ति सत असत आत्मिका कार्य तथा कारण दोनों रूप में माया नामक महाभाग हे भाग्यवान यया जिससे इदम यह भौतिक जगत निर्ममे निर्मित किया विभु सर्वशक्तिमान ने। भगवान दृष्टा हैं और बहिरंगा शक्ति जो दृष्टिगोचर है विराट जगत के कार्य तथा कारण दोनों रूप में कार्य करती है। हे महाभाग विदुर, यह बहिरंगा शक्ति माया कहलाती है और केवल इसी के माध्यम से संपूर्ण भौतिक जगत संभव होता है। अब बहिरंगा शक्ति भगवान की निम्न कोटि की शक्ति कहलाती है। इंग्लिश में इसको इंफीरियर एनर्जी कहते हैं और भगवान की अंतरंगा शक्ति को सुपीरियर एनर्जी बोलते हैं, भगवान की जो इंटरनल पोटेंसी है। लेकिन बिना बहिरंगा शक्ति के हम लोगों का सृजन हो ही नहीं सकता, हम पैदा ही नहीं हो सकते अगर बहिरंगा शक्ति नहीं हो तो। ये मेरे साथ पढ़िए। भगवान दृष्टा है और बहिरंगा शक्ति जो दृष्टिगोचर है, जो आपको दिखती है विराट जगत में कार्य तथा कारण दोनों रूप में कार्य करती है। हे महाभाग विदुर, यह बहिरंगा शक्ति माया कहलाती है और केवल इसी के माध्यम से संपूर्ण भौतिक जगत संभव होता है। तात्पर्य हरे कृष्ण सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। माया कहलाने वाली भौतिक प्रकृति ब्रह्मांडों का भौतिक तथा सक्षम कारण है, किंतु पृष्ठभूमि में इन सभी कार्यों के लिए भगवान चेतना स्वरूप है। जिस तरह व्यष्टि शरीर में चेतना ही शरीर की समस्त शक्तियों का स्रोत होती है, उसी तरह भगवान की परम चेतना भौतिक प्रकृति में समस्त शक्तियों का स्रोत है। इसकी पुष्टि भगवत गीता के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में इस प्रकार हुई है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम
हेतुना अनेन कौन्ते जगत विपरिवर्तते। भौतिक प्रकृति की समस्त शक्तियों में अंतिम अधीक्षक के रूप में भगवान का हाथ रहता है। इस परम कारण के फलस्वरूप ही भौतिक प्रकृति के सारे कार्य सुनियोजित एवं व्यवस्थित प्रतीत होते हैं और सारी वस्तुएं नियमित रूप से विकसित होते जाती हैं। इस भौतिक जगत में सुयते सचराचरम, चर अचर दोनों प्राणी पैदा होते हैं। मया अध्यक्षेण प्रकृति है, ये प्रकृति मेरे अध्यक्षता में कार्य करती है, जिसमें चर अचर प्राणी पैदा होते जाते हैं और इसी के अध्यक्षता में ये चलता रहता है। मतलब सृजन होता है और पालन होता है, संहार होता है, ये चलता रहता है। ये कह रहे हैं भगवान। एक श्लोक और कर लें, 26वां। काल वृत्त्या तु मायायां गुणमय्याम अधोक्षजः पुरुषेण आत्मभूतेन वीर्यम आधत्त वीर्यवान। मेरे साथ पढ़िए। काल वृत्त्या तु मायायां गुणमय्याम अधोक्षजः पुरुषेण आत्मभूतेन वीर्यम आदत्त वीर्यवान। शब्दार्थ है काल, शाश्वत काल के वृत्त्या प्रभाव से तू, लेकिन मायायाम बहिरंगा शक्ति में, गुणमय्याम प्रकृति के गुणात्मक रूप में, अधोक्षजः ब्रह्म पुरुषेण पुरुष के अवतार द्वारा, आत्मभूतेन जो भगवान का स्वांश है, वीर्यम जीवों का बीज, आदत्ता संस्थापित किया, वीर्यवान परम पुरुष ने अपने स्वांश दिव्य पुरुष अवतार के रूप में परम पुरुष प्रकृति के 3 गुणों में बीज संस्थापित करता है और इस तरह नित्य काल के प्रभाव से सारे जीव प्रकट होते हैं। बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। मेरे साथ पढ़िए। अपने स्वांश दिव्य पुरुष अवतार के रूप में, अपने परम पुरुष प्रकृति के 3 गुणों में बीज संस्थापित करता है। 3 गुणों में बीज संस्थापित करता है और इस तरह नित्य काल के प्रभाव से सारे जीव प्रकट होते हैं। हाँ, देखिए काल का एक है काल, एक है बहिरंगा शक्ति भगवान की, और भगवान की जो पुरुष अवतार हैं, कौन? विष्णु। कारणोदक्षयी विष्णु, गर्भोदक्षयी विष्णु, क्षीरोदक्षयी विष्णु, ये भगवान का पुरुष अवतार है, भगवान कृष्ण का। तो ये 3 गुणों को लेकर के, ये 3 गुण क्या है? माया के, इसमें बीज संस्थापित करते हैं। तो हमारे गुणों के हिसाब से सब कुछ, हमारा शरीर, हमारा जो चेहरा है, हमारे कान कैसे, हमारे नाक कैसी, हमारा शरीर कैसा, ये सब, रंग कैसा, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुषमा भद्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। किसी भी जीव की संतान पिता द्वारा माता के गर्भ में वीर्य संस्थापित किए जाने पर उत्पन्न होती है और पिता के वीर्य में तैरता जीव माता का स्वरूप धारण करता है। इसी तरह माता रूपी भौतिक प्रकृति अपने भौतिक तत्वों से तब तक किसी जीव को उत्पन्न नहीं कर सकती जब तक स्वयं भगवान उसे जीवों में गर्भित नहीं बनाते। जीवों की उत्पत्ति का यही रहस्य है। यह गर्भाधान की क्रिया प्रथम पुरुष अवतार कारणावर्षाई विष्णु द्वारा संपन्न की जाती है। केवल उनके दृष्टिपात से ये सारा काम पूरा हो जाता है। हमें भगवान द्वारा गर्भाधान की विधि को
अपनी यौन धारणा के रूप में समझना चाहिए। सर्वशक्तिमान भगवान केवल अपनी आंखों से भी गर्भाधान कर सकते हैं, इसलिए वे सर्वशक्तिमान कहलाते हैं। उनके दिव्य शरीर का प्रत्येक अंग अन्य अंगों का कार्य कर सकता है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है, 5:25 में हुई है। अंगानि यस्य सकले इंद्रिय वृत्ति मनती, भगवत गीता 14.3 में भी इसी सिद्धांत की पुष्टि हुई है। मम योनि निर्महृदयम तस्मिन् गर्भ दधाम्यहम्। जब विराट जगत व्यक्त होता है तो जीवों की आपूर्ति सीधे भगवान से होती है, वे भौतिक प्रकृति की उपज नहीं होते। इस तरह भौतिक विज्ञान की कोई भी वैज्ञानिक प्रगति कभी कोई जीव उत्पन्न नहीं कर सकती। भौतिक सृष्टि का यही संपूर्ण रहस्य है। जीवात्माएं पदार्थ से विजातीय होते हैं, अतः जब तक वे भगवान जैसे आध्यात्मिक जीवन में स्थित नहीं हो जाते, वे सुखी नहीं हो सकते। दिग्भ्रमित जीव अपने जीवन की इस आदि स्थिति की विस्मृति के कारण इस भौतिक जगत में सुखी बनने के लिए व्यर्थ समय गंवाता है। संपूर्ण वैदिक प्रक्रिया जीव को जीवन के इसी अनिवार्य स्वरूप का स्मरण दिलाने के लिए है। भगवान बद्धात्मा को उसके तथाकथित भोग के लिए भौतिक शरीर प्रदान करते हैं, और यदि वह चेतता नहीं और आध्यात्मिक चेतना में प्रविष्ट नहीं होता तो भगवान उसे पुनः उसी अव्यक्त अवस्था में डाल देते हैं जिससे वह सृष्टि के प्रारंभ में था। यहाँ पर भगवान को वीर्यवान कहा गया है क्योंकि वे भौतिक प्रकृति में उन असंख्य जीवों का गर्भाधान करते हैं जो अनादिकाल से बद्ध हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद आपका। ये पद कहलाते हैं ये जीव, और ये आपको समझना होगा जैसे हम समझते हैं पुरुष और स्त्री के संयोग से बच्चे पैदा होते हैं, अवश्य, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब तक भगवान न चाहें तब तक संतान उत्पन्न नहीं हो सकती है। ये इसलिए ये जो हम पैदा होते हैं इसमें भगवान का हाथ अवश्य है, ये भागवतम कहती है। और ये जो तात्पर्य लिखा है, इस तात्पर्य को हमको एक बार और पढ़ना चाहिए आप लोगों को, कि ताकि आपके ये समझ आ सके। क्योंकि सृष्टि में भगवान का हाथ होता है, इसलिए हम कहते हैं हम भगवान के पुत्र हैं या भगवान के संतान हैं, ज्यादा अच्छा कहना ये रहेगा। भगवान के संतान है। अरे कैसे है भगवान के संतान? हम तो अपने माँ बाप से पैदा हुए। बिल्कुल सही है, माँ बाप ने हमको पैदा किया। अगर भगवान की इच्छा नहीं होती तो हम पैदा होते ही नहीं। भगवान उसमें एक काम ये करते हैं, ये इसमें बताया गया है। पढ़िए 2-3 बार, आपके प्रश्न होंगे, पूछ सकते हैं अगली बार। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा साधि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा